नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं गंधोई में। गंधोई में कल मोदी जी आने वाले हैं और दलित वर्ग जो है, दलित समुदाय जो है, उसके वोट बैंक को जो है कि अपना बनाने के लिए या फिर अपने खाते में लेने के लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए आने वाले हैं। तो अभी हम लोग हैं, कुछ दलित महिलाएं हैं, इन्हीं से बातें करने के लिए, क्योंकि जो लालगंज क्षेत्र है, लालगंज लोकसभा क्षेत्र, ये आरक्षित सीट है और यहाँ पर बसपा से कहे तो इंदु चौधरी हैं, भाजपा से नीलम सोनकर हैं और सपा से यानी कि इंडिया गठबंधन से दरोगा सरोज हैं। तो इनसे हम बातें करेंगे कि इनके कौन कौन से मुद्दे होंगे, क्योंकि तीनों वर्ग जो है कि या अखिलेश यादव की बात करें वो भी पीडीए लेकर चल रहा है, जिसमें दलित वर्ग है, और मायावती जी उनका खुद पार्टी ही दलित विशेषकर बना हुआ है, और मोदी जी भी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। तो शुरुआत आपसे करते हैं। नाम क्या हुआ आपका? ममता। मैंने कहा कि दलित वर्ग किस तरफ जा रहा है, मतलब मायावती की तरफ, मोदी जी की तरफ या पीडीए? अभी तो मैं कुछ फिलहाल सोची नहीं हूँ। जैसे क्या बताऊँ मैडम, मैं तो इतना परेशान हूँ। मोदी जी हमारे बारे में क्या किए हैं। 3 बच्चियाँ हैं हमारे, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारे आदमी भी नहीं हैं। मैं बेरोजगार हूँ, क्या करूँ, कैसे बच्चों को पालन करूँ? क्या किए हैं हमारे लिए बताइए। 5 बच्चे आपके हैं जी। 2 बच्चे छोटे हैं और दो बच्चे तय हैं, छोटे छोटे हैं। 3 बच्चे बड़ी बड़ी मेरे हैं। हाँ। पति को गए कितना दिन हुआ? यही 1 साल हो जाएगा। कैसे एक्सपायर हुए थे? एक्सीडेंट वगैरह हुआ था? कैसे हार्ट हो गया था? हार्ट अटैक, है ना? तो उसके बाद जो है कि मतलब विधवा पेंशन मिलता है, या फिर आप कहें कि आंगनबाड़ी का वो आता है। एजुकेशन कितना ली, पढ़ाई लिखाई कितना की? 8 तक की हूँ। तो आंगनबाड़ी में आता है अभी, तो उसमें भी एजुकेशन बढ़ा दिया है। अभी कहीं माला यहाँ प्रधान के यहाँ गई थी, कोई माला ब्लॉक पर भी गई थी, कोई बोला है कि अभी कोई चांस आया नहीं है। और मैं बहुत मुश्किल से अपना पालन पोषण पेट भर रही हूँ। और बड़ा वाला बच्चा कितना उम्र का है? दोनों जोड़वा हैं मेरे, इतने हैं। बड़े वाले सबसे हाँ, बड़े वाले 10 साल के हैं। मतलब सबसे बड़ा वाला 10 साल का है। बड़ी वाली लड़की को वो देखिए, आइए। और एक और है बड़ी वाली घर में है, वो छोटी वाली। 3 लड़कियां हमारी सयान है। अच्छा, अभी शादी किसी की नहीं हुई? अभी शादी माला किसी तरह एक बच्ची का गोद भराई करके की हूँ। अच्छा। और अभी 2 बच्चियां आई हैं। आपके पति क्या करते थे? यही माला ईटा गारा काम करते थे। हाँ। उसी से काम चलता था? उसी से काम चलता था। दिल्ली बम्बई में माला रहते थे। कभी दिल्ली चला जाते थे तो कभी बम्बई चला जाते थे। तो अपने बच्चों को पढ़ाई लिखा है आपने? हाँ जी। किस क्लास तक पढ़ी है? बीएससी कंप्लीट है, फर्स्ट ईयर। उसके बाद क्या करना है? अभी तो मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि दिक्कत नहीं है। और वो लोन मिलता है एजुकेशन लोन। आपको अगर लगता है कि आप कुछ कर सकती है लाइफ में, तो एजुकेशन लोन मिलता है, ताकि आप पढ़ाई उसका कर लें। उसके बाद अगर निकाल कर कंपटीशन देना हो या फिर पढ़ाई करनी हो, क्षमता हो, तो अपने आप को तो पता होता है कि हर किसी को पता होता है कि हम कितने पानी में हैं। तो अगर आपकी क्षमता है तो आप लोन ले सकती है, एजुकेशन लोन मिलता है। उस पर जो है कि वो आप कर करके, और उसको अगर आपको नौकरी अच्छी मिल जाती है तो आप जो है कि वो इसको भर सकती है बाद में। और बाकी किन किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है? मतलब 5 किलो जो राशन देते हैं उसका, या फिर गैस का सब्सिडी वगैरह? 5 किलो राशन तो काट लेते हैं। अच्छा, पहले कोटेदार? हाँ, तो इनका भी नहीं दे रहे हैं। अब माला भी इनका नाम कटा नहीं है। हाँ। फिर भी इनका जिसे 1 महीना हुआ भी नहीं, इनका भी राशन नहीं दिए। फिर हमारा कटा नहीं, फिर भी जो है कि बंद कर दिया राशन। इनका भी राशन काट दिए हैं और हमारा भी 5 किलो काट लेते हैं। तो क्यों काट लेते हैं? बोलते हैं कि जैसे हम लोग सभी में से 5 किलो काटते हैं। तो आपके पास लाल वाला कार्ड है कि? नहीं, लाल वाला कार्ड नहीं, उजर का कार्ड है, उसी से मिलता है। तो दिक्कत मैडम, खेती बाड़ी कुछ भी नहीं। नहीं लोगों से आप पूछ लीजिए, हम लोग बहुत मुसीबत से जी रहे हैं। तो कैसे चीजें पॉसिबल होती है? आपके पास 5 बच्चे हैं और पति भी नहीं है, उनको भी गए, और 5 बच्चे आप लेकर के पाल पोस रही है, खेती बाड़ी भी नहीं है, कैसे चलता है सारी चीजें? जैसे मैं कैसे लाती हूँ गेहूँ चावल तो पेट भरता है। मजदूरी वगैरह करती हैं? हाँ, मजदूरी करती हूँ यहाँ पर। जैसे अभी रोपनी आ गया तो रोपनी करूँगी, कटिया आ गया तो कटिया करूँगी, बस यही करके पेट पालती हूँ। छेड़ी बकरी राकर जिलाती हूँ, बच्चे लेकर गए हैं चराने। प्रधान ने जो है कि कोटेदार आपका जो है कि आपके पति का मतलब वो ले लिया। हाँ। जो राशन मिलता था। पेंशन के बारे में बात की कि आप विधवा है और आपको दुआ की कोई बात नहीं है? तो फार्म भरी हूँ अभी, तो बोले कि 2-4-6 महीना लगेगा तो आएगा। अभी माला अच्छा संकेत चल रहा है, आएगा। मतलब आप वो आश्वासन दिए हैं कि आपको? तो ब्लॉक पर बात की तो बोले कि आने वाला है, तुम्हारा जल्द ही आ जाएगा, देखे हैं। हाँ। नाम क्या है आपका? प्रिया। आपका नाम क्या है? प्रियांशु गौतम। आपका किस क्लास में है? 9।
नहीं 11 मतलब कि अगर एज ए गर्ल्स आप भी कुछ काम कर सकती हैं, जॉब वगैरह, कोचिंग कर सकती हैं, मतलब छोटे बच्चों को पढ़ा सकती हैं, तो ऐसा कुछ काम कर रही हैं आप? अभी नहीं। सोचा नहीं है। नहीं, बनना क्या चाहती है? डॉक्टर। अभी बीएससी करने के बाद डॉक्टर कर। हाँ, जेएनएम मैं करना चाहती थी बट अब नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि पैसे ही नहीं है उतने करने के लिए। हाँ तो कैसे करूंगी? ये बात तो है। मतलब एजुकेशन में भी जो है कि एजुकेशन इतनी महंगी है। 6 सेमेस्टर हुआ है कि नहीं? गरीब आदमी 6 सेमेस्टर कहाँ तक पढ़ाएगा? पढ़ाई हो, हर सेमेस्टर में फीस लगती है। उसके बाद जो है 6 सेमेस्टर पढ़ाने में तो नहीं, अच्छे लोगों की हालत खराब है। बच्चे क्या तैयारी करेंगे, है कि नहीं? हर फार्म आज भरा जा रहा है, कल परीक्षा हो रही है, सारी लाभ यूनिवर्सिटी ले रही है कि नहीं? जैसे आप भी हैं यहाँ वहाँ देख रही होंगी, जैसे आज फार्म भरा रहा है और कल परीक्षा। हर बच्चों का मैडम ने भाई पढ़ाई लिखाई से तो हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। वजीफा नहीं मिला है। नहीं, हर बच्चों को 10-10 हजार रुपया आया। ये हमारी बेटी को नहीं आया है, जो महाबुद्धा में पढ़ती हैं वही, लेकिन नहीं आया। और सर से पूछी तो सर बोल रहे हैं कि तुम लोग एक मोबाइल पर 3 लोग हो गए, इसीलिए तुम्हारा फॉर्मेट मरा गया है। तो ये बात आगे बताना चाहिए ना सर को। पहले जब फॉर्म भराया था तभी बताना चाहिए। हम जाकर सर से हाथ जोड़े, बहुत सर से बोले कि सर हम बहुत गरीब, हमारा पति नहीं, हमारी बेटी पढ़ना चाहती है, तो आप पढ़ा दीजिए, तो स्कॉलरशिप पर सर पढ़ा दीजिए। तो बोले चलो। जब सबका फीस आ गया, जैसे स्कॉलरशिप आ गया, तो सर फीस मांगने लगे थे। बोले सर आप तो फीस नहीं दिए, तो हम किसी तरह अपने भाई से, अपने बहन से लेकर के फीस दिए हैं। अभी इससे पहले का हम लोग पढ़े हैं, MA BEd किए हैं, है कि नहीं? फिर भी आज बैठे हैं, सामने है कि नहीं समस्या? कंपटीशन आपने दिया हुआ है, टेट सीटेट या फिर? टेट में बैठे, पहले बार टेट में बैठे, 1 नंबर से 81 नंबर में बैच हो गया हमारा। जो हम लोग जब परीक्षा दिए थे तो कल्याण सिंह का राज था। अच्छा। ठीक, तो कल्याण सिंह का राज था, तो कल्याण सिंह के राज में हम लोग पेपर दिए। अब मेरे स्कूल का, हाई स्कूल का, हाई स्कूल इंटर दोनों अब आ गई मार मेरिट की, है कि नहीं? तो मेरिट में छट जाएंगे, स्वाभाविक है। जैसे तब का जो कल्याण सिंह के टाइम में आपने दिया होगा, किस सन में कल्याण सिंह थे? तो 2011 से चल रहा है। उसके पहले आपने क्या किया? पहले हम MA किए, BEd किए, तब ना उसके बाद किए। उसके टाइम बीच में तो काफी टाइम मिला। जैसे बीच में एक टाइम पे परिवार थे जैसे हमारे, अच्छा, तो उसमें वैसे बता रहे हैं गरीबी ना, तो ऐसे गरीबी हम लोग के भी पास थी। BEd करने को पैसा नहीं था। हर समस्या से जूझ के आदमी आगे। उस समय तो टेट सीटेट नहीं होता था ना, तो वैसे अगर आपने BEd कर लिया है तो आपको तो निकल जाना था। तब BEd का टेस्ट नहीं निकल पाया अगर किसी का, तो प्राइवेट विद्यालय पाएगा ना, तो उसमें पैसा 70-80 हजार हमको चाहिए, तब ना हम कर पाएंगे, है कि नहीं? ये सब समस्याएं बहुत जटिल हैं। ये तो है ही। आपका नाम क्या हुआ? हिंदू। आप कैसे देखती है सरकार को? अभी उनकी समस्या बहुत गंभीर बता रही है, कैसे देखती? जैसे उनके साथ वैसे साथ तो हमारे साथ है। हम लोग के साथ क्या है? हम लोग साथ वैसे कमाते खाते हैं। हाँ, हम लोग जहाँ मजदूरी लगती है वैसे कमाते खाते हैं, कुछ भी नहीं दिए। कौन नहीं दिया? मतलब जो सरकार जो बना है मोदी सिंह, और कौन? वो तो कह रहे हैं कि हम गरीबों की हेल्प कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करे हमारे लिए, तो कुछ भी नहीं करे हैं। खेती में जो है कि किसान निधि दे रहे हैं, खेती ने बारी है, 5 किलो राशन दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। किसान में जो है कि उज्ज्वला में हमने गैस दी है सस्ते कुछ भी नहीं दिया। उजाला में दिया, का मिलेगा कुछ भी नहीं मिलता है। कहाँ मिलता? खाली दावा करते हैं कि हमने दिया। दावा करते हैं, कुछ भी नहीं मिला। आ रहे हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा, आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जो दलित वोट है उसको हम जो है कि अपनी तरफ करना चाहते हैं। एक तरफ इंदु चौधरी हैं, जो मायावती विशेष जो है कि दलितों की पार्टी ही एक पर्टिकुलर है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि PDA लेकर चल रहे हैं, हमारे साथ में पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक है। और मोदी जी भी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। हम लोग जो कहेंगे वो हम लोग उनको ओर से रहेंगे, ठीक है ना? जो हम लोग के करेंगे, जो भला करेंगे, अच्छे चाहेंगे, हम लोग उनके साथ रहेंगे। कौन है भला कर रहा है? अब वही अखिलेश जी आ रहे हैं, अब उनके साथ रहेंगे। और किसके साथ? मायावती जी नहीं है यहाँ पे। इंदु चौधरी तो काफी एक्टिव लग रही है, एक BHU के प्रोफेसर हैं। तो देख रहे हैं ना, 2 आदमी तो हम लोग के हैं, चाहे जिसको जिताएंगे देखेंगे उसी के हम लोग करेंगे। अगर दलित वर्ग एक साथ हो गया तो कोई भी हार जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। अगर पूरा दलित वर्ग, अगर इंदु चौधरी एक पढ़ी लिखी कैंडिडेट है, तो मोदी जी कुछ भी नहीं करे हैं। हाँ, कुछ भी नहीं करे। लड़का फार्म भरे पड़े। क्या बोल रही है? हम लोग मायावती देवल
देखिए बहन, ऐसा है, अगर हम लोग मोदी जी को देंगे फिर भी मोदी जी नहीं मानेंगे, क्योंकि नहीं मानेंगे ना। देते हैं तो क्या पाते हैं हम लोग? कुछ मिलता है हम लोग को? हाँ? कहते हैं कि हाँ ना कुछ कितना मिला ना, आप लोगों को कुछ भी नहीं मिला? शौचालय, घर कुछ ना मिला ना, कुछ ना आपको मिला है? हमें नहीं मैडम मिला। हमारे तो आदमी जब जीते थे तो वो भी अपने दम पे भी बनवाए हैं, देख लीजिए। हमें नहीं मिला हुआ है, कुछ भी नहीं मिला। हम सोच रहे हैं कि हमारे बच्चियों को रोजगार हो जाए, बस यही। आप लोगों को घर वगैरह भी नहीं मिला? जो आप आप बनाए हैं लैटरिन, एक एक रूम बना के लाइटिंग भी नहीं मिली है, लाइटिंग भी नहीं मिली है। उधर जाते हैं सिवान में, जनता देखा हम लोग के, वो कहते हैं कि हमने जो है कि शौचालय दिया है, अब इज्जत घर दिया है। दिए हैं, कुछ भी नहीं दिए हैं मोदी जी। देख लो आप, अगर हो कहीं तो आप तो हमारे घर पे हो ना, देख लो हमारे पास क्या है। हाँ ये तो है, ये दिख रहा है। और मोदी जी कल आ रहे हैं, कैसे मतलब सफल होगा? मतलब आप लोग कह रहे हैं बाकायदा कि मायावती को ही देंगे, हमारी पार्टी ही मायावती की है तो उन्हीं को देंगे, तो क्या लगता है कि उनका मतलब कि सपना चूर होने वाला है कि हम जो है कि दलित वर्ग भी हमारे साथ आ जाएगा? मोदी को वोट देवल जाए, हम लोग मोदी को वोट नहीं देंगे भैया, हम लोग मोदी को वोट नहीं देंगे। हाँ, सपोर्ट करते तो हम लोग बाय देवे तो उनकी तरफ हो अगर जाते। सपोर्ट करते तो क्या करते ऐसा कि जिसको आप कहते पहले से अगर मोदी जी हम लोगों का सुनते और पहले से आते तो हम लोग उनके बारे में सोचते कि चलो मोदी जी कुछ हमारे बारे में किए हैं तो हम उनके साथ ऐसा क्यों करें, चाहे क्यों करें कि पहले ही आना चाहिए था, चुनाव के टाइम में नहीं आना चाहिए। हाँ, पहले ही आना चाहिए उनको कि हम लोगों का दुख सुने, दर्द सुने। जब करीबी दिन आ जाए जैसे इलेक्शन का, वो आए हैं तो फिर क्या करेंगे इतना जल्दी? चुनाव के टाइम में ही तो रैलियां होती हैं, चुनाव के टाइम में तो नेता इधर उधर जा करके बातें ना पहले खोजते हम लोग कैसे हालत में हैं, उसी हालत में अगर पहले देखना चाहिए था, उसके बाद जो है कि दर्द समझना चाहिए था, ताकि जो है कि लगे, है ना? मिल तो हो सब चीज। हम लोग गरीब है, हमारे लोग को कुछ मिलवे ना करे। किसी को नेता अधिकारी को भेजकर हमारा दुख दर्द तो सुन सकते हैं। तभी नीलम सोनकर यहाँ के सांसद 2014 से लेकर 2019 तक रही हैं, उसके बाद जो है कि बसपा की संगीता आजाद रही हैं। कभी इन दोनों लोगों का छवि दिखाई दिया था, मतलब कोई नजर आया? मैं बोल रही हूँ मैडम, जब संगीता आजाद हुई है ना, वो आई थी हमारे पति के मरने के बाद, लेकिन कुछ भी नहीं बोली। आई थी हमारे घर पे अगले साल, लेकिन कुछ भी नहीं बोले कि हम तुम्हारा 1 रुपया भी दे भी नहीं कि मदद कर दी इनका, सांत्वना भी नहीं दी, नहीं कुछ भी नहीं बोली। फिर आई सिर्फ जैसे आंगना कोई आता है करके चला जाता। हमारे वहाँ गांव के नेता लोग हैं जैसे जेठ लगते हैं, तो वो सब ले आकर आएंगे, कुछ कहेंगे, कुछ इनका दर्द सुनेंगी, कुछ इनको देंगी या कुछ मदद करेंगी। इनका कुछ भी नहीं किए और चले गए। तो फिर लोग आप लोग जो है कि उस पार्टी को क्यों वोट देना चाहती हैं? तो क्या बताएं, उसको दीजिए ना जहाँ से आपको लाभ मिल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे कि आपने 5 किलो राशन की बात की कि वहाँ पे मिलता है। गैस सिलेंडर आपको मिला हुआ है? मैडम जैसे हमारे पति बहुत पहले से गैस सिलेंडर खरीद लिए। मतलब पहले जब कमाते थे तो काफी सक्षम थे, सारी चीजें वो कर लेते थे। अभी दिक्कत ज्यादा हमें नहीं मिला है, जैसे मोदी जी की तरफ से भी कुछ भी नहीं मिला। माला अपने तरफ से वो अपने दम पर कमा करके सब कुछ बना किए हैं, लेकिन अभी उनके तरफ से मोदी जी की तरफ से कुछ भी मदद नहीं मिला हुआ है। हाँ, अब माला इस समय मैं बेहात हूँ, अब वो मेरे लिए करें तब न जानूं। और मोदी जी तक वो सारी चीजें नहीं जाएंगी। नीचे के जो कर्मचारी हैं, जो बताने वाले हैं उनको, यहाँ के लोग एक्टिव होंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ हेल्प ही आई जाएगी। यहाँ पे हमने बातें करी हैं वोट को लेकर के, तो इनका साफ कहना है कि हम जो है कि मायावती को वोट देंगे, मोदी को काहे देंगे, क्योंकि मोदी आ रहे हैं इसलिए कारण है ना। मोदी आवत होते हैं उनके कार्यक्रम में जाएंगी, मतलब कम से कम देखने तो जाएंगी। तो जाइबा करा तो जाएंगे ना, क्यों नहीं जाएंगे? अगर दूर हमारे दुश्मन है वो। दुश्मन की बात नहीं है, बगलिए में आ रहे हैं तो तब जाएंगे कि काहे ना जाओ, जाइबा करा। जैसे मैडम ये बात है ना, कहने की बात ये है कि जैसे हम लोग वहाँ पर जाएंगे, उनकी बात समझेंगे, सोचेंगे, फिर उसके बाद सुनने के बाद सोचेंगे कि अच्छा हमारे लोग भविष्य के बारे में कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, तब उनके बारे में सोचेंगे। हाँ, मतलब अभी तो हम लोग साथ कुछ नहीं किए हैं। जब अच्छा हम लोग के साथ जैसे भाषण देंगे तो हम लोग सुनेंगे, समझेंगे, उस समय तो फिर राय बदल देंगे जैसा कहेंगे।
ये कि दलित आगे के बारे में हम लोग अच्छा सोच रहे हैं। यहाँ पे जो आ रहे हैं ये दलित आरक्षित सीट है, इसी कारण जो है कि वहाँ पे आ रहे हैं ताकि दलित वर्ग भी हमारे साथ में आ जाए। आप भर लेंगी तो उसी जगह जब बारिश होता है तो इतना कचरा हो जाता है, कोई आ भी नहीं पाता है। देखिए है ना रास्ता कितना कचरा, इसी समय इतना धूल उड़ रहा है, जब बारिश होगी तो उसका क्या हालत होगा। काहे नहीं बना ये रोड? ये देख रहे हैं यहाँ पे बना हुआ है, उधर में तो बहुत चौड़ा सा पटा हुआ है चक रोड, लेकिन पक्का नहीं हुआ। काहे? तो उस समय वो ठाकुर लोग जो है सिंह हैं उन लोगों का था, जब रोक दिए थे, तब चकबंदी हुआ। तो अभी इस एरिया में चकबंदी हो गया क्या? हाँ चकबंदी हो गया। अरे 2012 में हुआ है, 2012 में हुआ है। तो चकबंदी तब से हुआ तो सब लोग, बहुत नेता आए और सब लोग आश्वासन देकर चले गए, माला कोई भी नेता फिर दोबारा नहीं हुआ वापस है, सिर्फ आश्वासन देकर चले जाते हैं। जो भी आते हैं आश्वासन देकर चले जाते हैं। हाँ, दलित वर्ग नॉर्मली जो है कि मायावती को ही देता है। आप किसको वोट देंगे, किसको चुनेंगे सरकार? मायावती के कि मोदी के? ना मायावती में हमें कुछ मिलल है ना, मोदी में मिलल है, कई साल से मोदी हमें आपको कुछ ना मिलल है। हाँ तो का जान की के दे के ना दे, के दे के ना दे। सही सही कहा था, सब क्यों तो ना कुछ देता, केहू तो कुछ ना देता। वह देता हूँ जहाँ समझ में आई, बहने आई हैं देखल जाए तो मूड बदल के समझ में आई। अब कैसे कल वो न दियल जाए, वो न दियल जाए, जहाँ समझ में आई। भर पाएगा 1 महीने का? बिल्कुल नहीं, क्यों ना। अब मैं ही 5 बच्चों का पेट कैसे 5 किलो में भरूं? 5 बच्चों का आता है कि सिर्फ आपका ही आता है? नहीं, जैसे एक बच्चों का 5 किलो, एक बच्चे 5 किलो 1 महीना चला लेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वही बोल रही हूँ कि 5 किलो में हम लोग क्या करेंगे? महंगाई इतना बढ़ा दिए हैं कि जितना ना चाहिए। ये लड़कन का हाँ मजदूरी का एकदम माने खैबे जीवे करी जैसे नहीं, जब पढ़ ले तो मजदूरी थोड़ी करी है ना। तो यहाँ पे हम लोग हैं गंधुई में, ये दलित बस्ती है, यहाँ पे हमने बातें करी है। इनका कुछ लोग, इनका जैसे ये है, कह रहे हैं कि मायावती को वोट देंगे, काहे हम मोदी के देंगे। मोदी आ रहे हैं कल यहाँ पे गंधुई में, मोदी के कार्यक्रम में जाएंगी, है ना। तो इनकी बातें आपको जो सुनी है, आपको उस पर क्या करना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।